समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन विषय लोकतंत्र पर मैं बात करना चाहता हूँ। लोकतंत्र के 4 स्तंभ: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है मीडिया। साथियों, जब तक ये चारों स्तंभ अपने अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाएंगे तो हमारी लोकतंत्र सफल होगी। और यदि इसमें से जो भी संस्था अपनी भूमिका से विमुख होकर मनमानी करना शुरू करेगा तो वह लोकतंत्र जो है ना रहकर लूटतंत्र में तब्दील हो जाएगा, शोषण तंत्र में तब्दील हो जाएगा, विनाशकारी तत्वों में तब्दील हो जाएगा। साथियों, आज मैं आपके सामने इस विषय पर, मीडिया संबंधी विषय पर, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर साथी सुखरंजन नंदी से बात करना चाहता हूँ। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। मीडिया और लोकतंत्र के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। आमतौर पे मीडिया को लोकतंत्र के चौथा स्तंभ माना जाता है और ये माना जाता है कि लोकतंत्र में मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो खास तौर पे सरकार की नीतियों को, सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने लाती है और सरकार के आंखें खोलती है। लेकिन आजकल हमारे देश के अंदर मीडिया के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से ये प्रचलन हो गया कि ये मीडिया गोदी मीडिया है और ये मीडिया सरकार की ही बातें करती है। 2022 में ऑक्सफैम की एक समीक्षा रिपोर्ट आई थी। उस ऑक्सफैम की समीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया था 2020 के एक आकलन के मुताबिक कि हमारे देश में सैटेलाइट टीवी चैनल में 907 सैटेलाइट टीवी चैनल है। और ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आया था 2022 में, उसमें कहा गया था कि हमारे देश के अंदर स्टार ग्रुप के 72 टीवी चैनल है, जिसमें 70 करोड़ दर्शक है। और स्टार ग्रुप के जो मालिक है वो वर्ल्ड डिज्नी नाम के एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। दूसरा जो है वो 18 नेटवर्क टीवी चैनल है, जिसके 56 टीवी चैनल है, 80 करोड़ उसके दर्शक है और उसके मालिक है मुकेश अंबानी। तीसरा है सन टीवी, जिसके मालिक है तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के नाती और उसके 56 टीवी चैनल, उसके 32 टीवी चैनल है और उसके दर्शक है 9.5 करोड़। और सबसे आखिरी में एनडीटीवी है, जिसके 7 चैनल है और जिसके दर्शक जो है वो है 18 करोड़ और उसके मालिक है गौतम अदानी। स्वाभाविक रूप से हम ये समझ सकते हैं ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट के तहत कि हमारे देश के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसके हाथ पे है। हमारे देश में हर 48 मिनट में एक किसान कर्ज के मारे, कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। अगर सरकार किसानों की कर्ज माफ करने की बातें करे तो ये जितने भी टीवी चैनल है, चाहे वो 18 नेटवर्क हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो स्टार ग्रुप के हो, चाहे वो और दूसरे जितने भी टीवी चैनल है जिनके मालिक मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो या डिज्नी हो, ये सभी लोग यही बोलते रहेंगे कि किसानों की कर्ज माफ करने की कोई औचित्य नहीं है। किसानों की कर्ज माफ हमारे देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ पड़ेगा। यही सब प्रचार करके लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति निर्मित करेगी। लेकिन 2022 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह जवाब दिया था कि हमारे देश के अंदर जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, वो कॉरपोरेट घराने के बैंक से जो लोन लिए थे, कर्ज लिए थे, उन कर्ज के 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफी किया ये मोदी सरकार ने। लेकिन किसी भी मीडिया ने
ये 10 लाख करोड़ रुपए जो हमारे देश के अंदर सबसे बड़े धनी लोग हैं, जो मुकेश अंबानी है, वो आधा घंटा में 1.4 करोड़ रुपए आय करती है। जो गौतम अदानी है, वो 1 घंटे में 3 करोड़ रुपए आमदनी करते हैं, उनके कर्ज माफी होता है। लेकिन हमारे देश के अंदर किसान जो हर 30-48 मिनट में एक किसान कर्ज के लिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, उन किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं होता है। और जब इन लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के कर्ज माफी सरकार करती है तो मीडिया में एक शब्द तक नहीं आता, एक वाक्य तक नहीं आता। वहीं 2022 में और एक सवालों के जवाब में राज्यसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री ने जवाब दिया था कि विगत 5 साल में हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को लगभग 3,340 करोड़ रुपए का विज्ञापन की राशि का भुगतान किया गया। 3,340 करोड़ रुपए विज्ञापन के लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया गया है। अगर हमारे देश के अंदर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो आदिवासी हैं, जो दलित है, उनके बच्चे जो 1 दिन से लेकर 28 दिन के अंदर जितने बच्चे पैदा होते हैं, उसमें 28 बच्चे जो है मर जाते हैं। और जो 6 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं, उनमें से 42 बच्चे खून की कमी के कारण के बीमारी से भुगत रहे हैं, 72 आदिवासी बच्चे खून की बीमारी के कारण भुगत रहे हैं, और 6 साल से कम उम्र के बच्चे 72 आदिवासी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और अगर सरकार जो हम और आप टैक्स पटाते हैं, जिस टैक्स जो गरीब है वो शक्कर खरीदता है, वो दाल खरीदता है, वो अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदता है, तो उसका टैक्स सरकार के खाते में जाते हैं। और वो टैक्स जो समाज के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए सरकार को, जो पैसा सरकार गरीबों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, दूसरे मदों में खर्च करना चाहिए, वो सरकार उस टैक्स के पैसे से 3,340 करोड़ रुपया इन मीडिया हाउसेस के कॉर्पोरेट घराने को दिया है। तो स्वाभाविक रूप से उस मीडिया से यह उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि वो मीडिया आदिवासियों की गरीबी की बात करे, वो मीडिया सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीति की बात करे, वो मीडिया गरीबों के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ बात करे, वो मीडिया देश के अंदर बेरोजगारी के खिलाफ बात करे। ये स्वाभाविक है कि ये बात इस मीडिया से उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मीडिया को ये सरकार विज्ञापन देके, सरकार जनता के पैसे का विज्ञापन देके उनको उपकृत कर रही है। तो फिर मीडिया लोकतंत्र में इस मीडिया की फिर क्या भूमिका होगी? और यह सिर्फ हमारे देश के अंदर नहीं है। 1966 में अमेरिका के अंदर जो के अंदर ये बहस चल रहा था सरकार और मीडिया को लेकर, एक सेनेटर जो अमेरिका के अंदर थे, उन्होंने ये बात कहा था कि अमेरिका के अंदर ज्यादातर मीडिया सरकार के एजेंट या सरकार के पिछलग्गू बन गए। वो सरकार के नीति का विरोध करना तो दूर, बल्कि सरकार के नीतियों के मामले में वो सवाल दागने के लिए भी तैयार नहीं है। तो 1966 में अमेरिका के अंदर जो मीडिया था, वो मीडिया भी उस तरीके का ही था जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आज की मीडिया है। ब्राजील के अंदर 1989 में एक आंदोलन चला था मीडिया का लोकतंत्रीकरण के सवाल को लेकर। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील में यह आंदोलन चला था 1989 में कि मीडिया का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि ब्राजील के अंदर जो मीडिया था, वो मीडिया जो है 5 बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के हवाले थे, और मीडिया के जितने विज्ञापन थे वो विज्ञापन 7 बड़े बड़े नेटवर्क कंपनी कब्जा करके ले जाते थे, और मीडिया में सिर्फ उन कॉर्पोरेट घराने की बातों को ही दिखाया जाता था, जो कॉर्पोरेट तय करते थे वही मीडिया में दिखाया जाता था। इसलिए ब्राजील के अंदर भी एक लंबी लड़ाई लड़ा गया मीडिया को इस तरीके से निष्पक्ष बनाने के लिए। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि मीडिया का इस तरीके से लोकतंत्रीकरण हो। कहना है कि मीडिया का एक निरपेक्ष है और उसकी अभिव्यक्ति करने की आजादी जो है वो रहना चाहिए, और प्रेस को आजादी मिलना चाहिए कि वो क्या बात बोलेगा, क्या बात नहीं बोलेगा। तो प्रेस की आजादी के नाम पे जो आज ये सब चल रहा है, वो दरअसल आजादी के नाम पे हमारे दुनिया के अंदर जो कॉर्पोरेट घराना वो अपने विचारों को थोप रहा है। नॉम चॉम्स्की है
जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है आपके जन संचार माध्यम और का मायालोक। उस पुस्तक में उन्होंने अमेरिका के बेंजामिन गिब्सबर्ग का एक शोध का जिक्र किया है। जो बेंजामिन साहब है, उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया आज के तारीख में विचारों का एक बाजार है, और इस बाजार में जो शोषक वर्ग है, जो कॉर्पोरेट घराना है, या जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अधिक आय करने वाले लोग हैं, उन लोगों की विचार थोपा जाता है, और गरीबों की जो विचार है वो विचारों को कुचला जाता है। और इस बाजार में सिर्फ बड़े बड़े लोग जो है वो हावी होते हैं। बड़े बड़े लोगों की जो विचार है, जो शोषक वर्ग की जो विचार है, वो विचार जो है ये मीडिया के माध्यम से परोसा जाता है। समाज में परोस के आम जनता को वो अपने विचारों से प्रभावित करने का काम कर रहा है। उनको उन्होंने बोला था कि ये एक मीडिया का, ये एक विचारों का बाजार है, और ये जो बाजार है, क्योंकि ये बाजार है इसलिए यहाँ पे माल की खरीदी बिक्री होना भी स्वाभाविक है। तो बेंजामिन गिब्सबर्ग ने यह बोला था कि ये जो मीडिया है, मीडिया हाउसेस है, ये मीडिया हाउसेस भी खरीदी बिक्री करती है बाजार में, लेकिन ये मीडिया हाउसेस क्या खरीदती है, इस मीडिया हाउसेस क्या बेचती है, और इस मीडिया हाउसेस से कौन खरीदारी करता है। तो उन्होंने कहा था ये जो मीडिया हाउसेस है, इन मीडिया हाउसेस से विज्ञापनदाता खरीदारी करते हैं, और मीडिया हाउसेस क्या बेचता है। तो बेंजामिन गिब्सबर्ग ने बोला था कि मीडिया हाउसेस दर्शक, श्रोता और पाठक जो है, उनके जो दर्शक है, उनके जो श्रोता है, उनके जो पाठक है, उन लोगों को वो विज्ञापनदाता को बेचता है। इसका मतलब है आप एक वस्तु बन गए हैं, आप एक कॉमोडिटी बन गए हैं इस कॉर्पोरेट घराने के। ये जो मीडिया है, इस मीडिया के मालिक के नजर में आप एक कॉमोडिटी है। आप अगर सच्चे मन से टीवी चैनल को देख रहे हैं, आप अगर सच्चे मन से पाठक बन के किसी अखबार को पढ़ रहे हैं, लेकिन अखबार के मालिक और टीवी के मालिक के नजर में आप एक वस्तु है, क्योंकि आप जैसे जैसे अखबार को पढ़ेंगे, आप जैसे जैसे टीवी चैनल को देखेंगे, आप जब टीवी चैनल के दर्शक होंगे, आप जब अखबारों के पाठक होंगे, तो आप एक वस्तु के रूप में वही अखबार के मालिक आपको विज्ञापन दाता के सामने बेचेगा और वो अपना मुनाफा कमाएगा। तो यह है पूंजीवादी व्यवस्था, यह है पूंजीवाद में मीडिया का रोल, जिस मीडिया में आप एक वस्तु, आपको भी एक वस्तु बना दिया गया, दर्शक पाठक भी एक वस्तु बन चुके हैं। तो इसीलिए ये जो मीडिया है, इस मीडिया लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा आज के तारीख में एक खतरा है, क्योंकि ये समाज विभाजित समाज है, और इस विभाजित समाज में मीडिया कभी भी निष्पक्ष नहीं रह सकता है। मीडिया भी किसी ना किसी समाज के किसी ना किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा, वो भी किसी ना किसी के पक्ष में बातों को करेगा। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर ये जो मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, इसके कारण पूरा मीडिया हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर शोषक वर्ग की बात बोल रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर एक राष्ट्र के पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर हुआ करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, उनके नाम है डेविस विलियम्स। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है संचार माध्यमों का वर्ग चरित्र। उस पुस्तक में वो लिखा है कि अगर आप किसी टीवी चैनल के या किसी अखबार के विषय वस्तु को लगातार पढ़ते रहेंगे या देखते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप उस टीवी चैनल में या उस अखबार में जो विषय वस्तु परोसा जाएगा, आप उसी पे विश्वास करते रहेंगे, और दूसरे नजर से उस विषय वस्तु या उस घटना का बारे में विश्लेषण करने की आप कोई रास्ता तलाशेंगे नहीं। मतलब आप पूरी तरीके से उसी टीवी चैनल के या उसी अखबार के गुलाम बन जाएंगे। सोचने के बारे में उन्होंने कहा है कि आप उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा और कोई वैकल्पिक नजरिए से आप देखने की कोशिश, किसी घटना को देखने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरा है। आमतौर पे जो लोकतंत्र है वो विचारों के, अलग अलग विचारों को एक प्लेटफॉर्म है, मंच है। लेकिन अगर ये एक आदत आपकी बन जाती है कि आप जिस टीवी चैनल देखने की आदत आपके अंदर लग गई है, लत लग गई है, जिस अखबार पढ़ने की लत लग गई है, तो धीरे धीरे वो आपको अपने बस में ले लेता है और उसकी बातों को आप सुनने लगेंगे। तो ये
उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आने वाले दिनों में ये तानाशाही प्रवृत्ति को समाज के अंदर विकसित करने में बहुत बड़ा भूमिका अदा कर सकता है। ये चेतावनी उन्होंने विलियम साहब ने अपने पुस्तक में लिखा है। तो हमारे इस समाज में भी और हमारे इस समाज में भी आज यही चाहते हैं, जो सरकार हमारे देश के अंदर काबिज है वो सरकार भी यही चाहता है कि हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसकी परंपरा को वो समाप्त करना चाहता है, एक तानाशाही व्यवस्था वो कायम करना चाहता है। इसीलिए ये जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो मीडिया हाउसेस को वो संचालित करते हैं, ये कहना गलत होगा, बल्कि मीडिया हाउस ही ये सरकार बनाती है, क्योंकि ये जो सरकार है ये सरकार उस कॉरपोरेट घराने के पैसे से ही चुनाव लड़ती है। ये सरकार उस कॉरपोरेट घराने के प्रचार प्रसार को हथियार बना के अपना प्रचार प्रसार करती है। इसलिए जो सरकार कायम है देश के अंदर, ये सरकार भी इस मीडिया हाउसेस के या कॉरपोरेट घराने की सरकार है। सवाल यह है कि हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि आज के तारीख में अखबार या मीडिया में समाचार देखने की या टेलीविजन में समाचार देखने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक गोदी मीडिया है। सवाल ये नहीं है कि समाचार देखने की इच्छा नहीं है, ये सही है कि ये जो मीडिया है ये मीडिया जनता के बारे में बात नहीं करती। आप सोचिए कि जी जो अखबार है उस अखबार में खेल कूद के लिए एक पन्ना आवंटित रहेगा। आप सोचिए अखबार में व्यापार के लिए, शेयर बाजार के लिए एक पन्ना अलग से रहेगा, स्पेस रहेगा एक पन्ना, पिक्चरों के लिए एक पन्ना रहेंगे। लेकिन हमारे देश के आबादी के 70% किसान हैं। किसानों के बारे में अखबार में एक पन्ना तो छोड़िए, चौथाई पन्ना भी आवंटित नहीं है उनके बारे में लिखने के लिए। जो मजदूर हैं, मजदूरों की दुख दर्द लिखने के लिए अखबार में आधा पेज भी आवंटित नहीं किया जाता। क्या कभी हम लोग सोचे कि जिस अखबार में हमारे देश के 70% किसानों के बारे में एक शब्द नहीं लिखा जाता है, जिस अखबार में हमारे देश के मजदूरों के बारे में एक शब्द नहीं लिखा जाता है, वो अखबार में हमारे देश के शेयर बाजार के लिए एक पन्ना रहेगा, खेल कूद के लिए एक पन्ना रहेगा, आपके मनोरंजन के लिए एक पन्ना रहेंगे, लेकिन हमारे देश के मेहनत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए आधा पन्ना, एक चौथाई पन्ना भी देने के लिए हमारे देश के अखबार के मालिक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिक तैयार नहीं है। तो ये जो अपन लोकतंत्र, यह जो वो जो मांग करते हैं आजादी, अखबारों की आजादी, प्रचार माध्यमों की आजादी, ये आजादी उनके विचारों को फैलाने की आजादी है। ये आजादी कॉर्पोरेट घराने की विचारधारा से आम जनता की विचारधारा को प्रभावित करने के लिए आजादी उन्हें चाहिए। प्रेस के नाम पे आजादी का मतलब है प्रेस की निष्पक्षता की मतलब है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि वर्ग विभाजित समाज में कोई भी निष्पक्ष नहीं हो सकता है, कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता है। वो किसी ना किसी वर्ग के समर्थन में वो बात करेगा, क्योंकि ये मीडिया कॉर्पोरेट घराने के मीडिया है, इसलिए कॉर्पोरेट घराने की हितों की बात ही इस मीडिया में आएगा। सवाल है इस मीडिया में हम क्या देख रहे हैं? मीडिया में हम ये देख रहे हैं जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस मीडिया में जो मालिक है उस मालिक में एक भी दलित अंग्रेजी टीवी चैनल और हिंदी टीवी चैनल का हम अगर विश्लेषण करें, जो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आया है, ऑक्सफैम ने जो रिपोर्ट सबमिट किया 2022 में, उसके मुताबिक एक भी मालिक आदिवासी नहीं है। सिर्फ 2.7% मालिक है जो दलित है, और जो ओबीसी है वो सिर्फ 6.46% है। ये अंग्रेजी और हिंदी टीवी चैनलों में। और जो टीवी में जो डिस्कशन होते हैं, जो पैनल डिस्कशन होते हैं, जिसमें आर पार या आप बोलिए भारत पूछता है या बोलिए हल्ला बोलिए, जितने भी कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रम को बारे में ये कहा गया जितने भी एंकर है, ये एंकर में कोई भी ट्राइबल आदिवासी या कोई भी दलित नहीं है, सब सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो इसीलिए जो ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे टीवी चैनलों में, पूरे अखबारों में इसलिए दलित, आदिवासी और गरीबों के बारे में सिर्फ 0.5%
चर्चाएं टीवी में होती है और अखबारों में लिखा जाता है। तो ये है हमारी देश की लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। ये जो मीडिया है, ये मीडिया हमारे देश के गरीब जनता की बात नहीं बोलती है, गरीब जनता की आवाज नहीं उठाती है, जबकि लोकतंत्र में मीडिया की एक सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वो जनता की बात को उठाए। जो विलियम साहब है, इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने ये कहा है कि एक समय था जब अखबार के मीडिया की शुरुआत हुई थी, तब मीडिया के मालिक, अखबारों के मालिक अखबार को अपने नियंत्रण में इसलिए रखते थे कि वो अपने विचारों को फैलाना चाहते, वो अपने विचारों को फैलाने के लिए अखबारों के मालिक अखबारों को नियंत्रित करते थे। हमारे देश में भी 1822 में राजा राममोहन राय ने अखबार निकाले थे। पहला अखबार फारसी भाषा में थे, बिरातुल अखबार उस अखबार के नाम थे। और राजा राममोहन राय भी अपने विचारों को उस अखबार के माध्यम से प्रसारित करते थे। खासतौर पे राष्ट्रवादी भावना जागृत होते थे। हम जानते हैं आजादी के समय भी हमारे देश के अंदर अखबारों की एक बहुत बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में लोगों को हिस्सेदारी कराने में हमारे देश के जितने भी अखबार थे उनके महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, वही अखबार की भूमिका अभी एक नकारात्मक भूमिका हो गई है। जब से अखबार जो है पूंजीपतियों के हाथ पे या कॉर्पोरेट घराने के हाथ पे सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ही इस्तेमाल होने लगा, तब अखबार की ये नकारात्मक जो चेहरा है वो जनता के सामने आ गई है। अब वो जनता के लिए, जनता को प्रेरित करने के लिए, जनता के सवाल पे अखबार नहीं बातें करती है या मीडिया बातें नहीं करती है। वो मीडिया अपने मुनाफा को सामने रख के बातें करती है, अपने मुनाफा की हवस को पूरा करने के लिए बातें करती है। और वो मीडिया वैसे दर्शक तलाशती है जो दर्शक उनके विज्ञापन दाताओं के सामग्रियों को खरीद सके। और विज्ञापन दाता किस तरीके से मीडिया को प्रभावित करता है, इसका उदाहरण नोम चॉम्स्की ने अपने पुस्तक में दिया है। एक बार एक टीवी चैनल था, वो टीवी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया था और उस टीवी चैनल को गल्फ बोल के जो कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी है, पूरे दुनिया के अंदर उसका बाजार है, वो गल्फ कंपनी उस कंपनी को, उस टीवी चैनल को विज्ञापन देती थी। लेकिन वो टीवी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया मुनाफा की हवस के नाम पे, और उसमें यह दिखाया डॉक्यूमेंट्री में कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरीके से तीसरी दुनिया के देशों में गरीब जनता के जमीनों को खरीद रही है, जमीनों को हड़प रही है। और ये जो हड़पने की पूरी सिलसिला थी उसको पूरा उजागर करते हुए वो टीवी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया था। और जैसे ये डॉक्यूमेंट्री उन्होंने प्रसारित किया, वैसे गल्फ कंपनी ने उस टीवी चैनल को अपना विज्ञापन की राशि देना बंद कर दिया। और वो ये उस टीवी चैनल को लिखा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री आपने तैयार की है, ये अमेरिका के खिलाफ तो है ही, साथ में ये व्यापार के नियम को भी उल्लंघन करता है, व्यापार के नियम के भी विरुद्ध है, क्योंकि व्यापार में ये सब जायज है। इसलिए जो जमीन हड़पना, ये जो आप दिखाए हैं, ये आप व्यापार का नियम के उल्लंघन किया। इसलिए उस गल्फ कंपनी ने उस टीवी चैनल को विज्ञापन देना बंद कर दिया। और सिर्फ उस टीवी चैनल को विज्ञापन देना बंद नहीं किया, बल्कि दूसरे जितने भी चैनल थे उस चैनलों को इस विज्ञापन की राशि बंद करके ये चेतावनी भी दे दी कि अगर कोई भी चैनल इस तरीके का कोई प्रचार प्रसार करने की जरूरत भी करेगा तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। तो और ऑक्सफैम रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि ये जो मीडिया के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी दूसरे ऊपर स्तर के जो कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी भी तब तक वो काम कर सकते हैं जब तक मालिक जो चाहेगा वही वो न्यूज बना के, समाचार बना के देंगे। अगर वो मालिक के विचारों के साथ असहमति व्यक्त करते हैं तो उन कर्मचारियों की भी नौकरी से उनको निकाल दिया जाता है, उनके भी नौकरी खतरे में पड़ जाते हैं। तो ये जो कर्मचारी हैं, ये जो मीडिया हाउसेस के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो समाचार को एकत्रित करते हैं, वो भी मालिकों के इशारे पे भी उन विचारों को भी काम करना पड़ता है। तो ये जो मीडिया है, ये हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो चुनौती है कि किस तरीके से हम लोकतंत्र को बचाएं। जो हमारे देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते थे, आज उसकी भूमिका एक
नकारात्मक भूमिका है। एक भोपू बन के रह गया ये मीडिया, सरकार की भोपू बोलिए या कॉर्पोरेट घराने की भोपू बोलिए, ये एक भोपू बन के ही रह गया है। और इसीलिए इसके खिलाफ हमें जागरूक होने की जरूरत है, इसके खिलाफ हमें एकजुट होने की जरूरत है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं आजादी के आंदोलन के समय भी हमारे देश के अंदर अखबारों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, लोगों को जागरूक करने में, आजादी के आंदोलन में लोगों को उतारने में अखबारों की भूमिका रही है। उस भूमिका को हम नकार नहीं सकते। लेकिन आजादी के बाद खासतौर पर इस दौर में हम ये देख रहे हैं, जब एक कॉर्पोरेट घराना, कुछ मुट्ठीभर पूंजीपति, इजारेदार पूंजीपति इस व्यापार में अपने पूंजी निवेश कर रहे हैं, इस अखबार में मीडिया को एक निवेश का माध्यम बना लिए और यहाँ पे मुनाफा कमाने के लिए जब वो निवेश कर रहे हैं, तब इस मीडिया के रोल हम देख रहे हैं कि मीडिया के रोल में हम पूरी तरीके से परिवर्तन देख रहे हैं कि वो मीडिया अब आम जनता की बात नहीं बोलती, वो मीडिया गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, अशिक्षा की, भूखमरी की बात वो नहीं बोलती है, वो कॉर्पोरेट की बात बोलती है, मुनाफा की बात बोलती है, वो अर्थव्यवस्था किस तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं उसकी बात बोलती है, किस तरीके से लोगों के अंदर नफरत की बीज बोया जा सकता है और कॉर्पोरेट अपना मुनाफा अधिक से अधिक कमा सकता है, उस बात को बोलती है। तो इसलिए ये जो मीडिया है, ये मीडिया हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। मीडिया नहीं देखने की बातें हम नहीं बोल सकते कि आप मीडिया मत देखिए, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि मीडिया से आप आंख बंद करके रहे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब दुनिया के अंदर पूंजीवाद का उदय हुआ था, तब इंग्लैंड के अंदर जो मजदूर थे वो ये समझते थे कि उनकी दुख दर्द के लिए ये पूंजीवाद में ये जो मशीन का उपयोग हो रहा है, ये मशीन जिम्मेदार है। इसलिए उस समय मजदूर लोग सबसे पहले मशीन तोड़ने का काम करते थे और वो समझते थे मशीन तोड़ने से उनकी दुख दर्द दूर हो जाएगी, लेकिन मशीन तोड़ने से दुख दर्द उनका दूर नहीं हुआ। धीरे धीरे मजदूर, इंग्लैंड के मजदूर ये समझे। तो इसलिए टीवी नहीं देखने से, समाचार नहीं सुनने से ये कॉर्पोरेट आपकी बात बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। सवाल है ये जो वर्ग विभाजित समाज है, इस वर्ग विभाजित समाज की जब तक आप खात्मा नहीं कर पाएंगे और इस वर्ग विभाजित समाज से जब तक गरीबों के आवाज, सत्ता को आप कायम नहीं कर पाएंगे, शोषित जनता की सत्ता को आप कायम नहीं कर पाएंगे, जब तक ये संघर्ष करके अमीरों की, लुटेरों की ये जो राज सत्ता, इस राज सत्ता को खत्म नहीं, उखाड़ के फेंक नहीं सकेंगे, तब तक मीडिया गरीबों की बात कभी भी नहीं बोलेगी। ये मीडिया की जरूरत पड़ेगा तो लोकतंत्र को कुचलने के लिए भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए मुनाफा ही सब कुछ है, उसके लिए मुनाफा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य है। और उस मुनाफा कमाने के लिए वो अगर नफरत की बीज भी बोना पड़े, जहरीले बयान भी देना पड़े, जहरीले बात भी करना पड़े, लोगों के दिमाग में जहर घोलना पड़े, वो घोलने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ मुनाफा ही एकमात्र उद्देश्य है, मुनाफा कमाना ही वो चाहती है, दूसरा और कोई रास्ता, और कोई लक्ष्य उसका नहीं है। इसलिए समाज के अंदर जो नफरत की बीज बोया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, ये जो आपस में लड़ाने की राजनीति की विचारधारा मीडिया के अंदर फैलाया जा रहा है, उसके पीछे उनका एक ही मकसद है कि गरीबों के बीच में फूट डालो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो भाषा के नाम पे हो, चाहे वो प्रांत के नाम पे हो, और ये गरीब लड़ते रहे। और वो जो कॉर्पोरेट घराना मुनाफा कमाना चाहता है, वो मुनाफा उनका बरकरार रहे। और इसीलिए ये मीडिया आज लोकतंत्र को कायम करने के बजाय लोकतंत्र को खत्म करने में लगा हुआ है, लोकतंत्र के अंदर लोगों को जहर फैलाने में लगा हुआ है, समाज को कलुषित करने में लगा हुआ है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।